राधे 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 फ्रेंड, कैसे हो आप? देखिए फ्रेंड, मैं ये आप हाथ बैठते हो तो आप सिलाई या जो भी आपको हुनर होता है वो काम करके पैसे कमा सकते हो। क्योंकि फ्रेंड मैं तो मेरे को सिलाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने सिलाई करके अभी मैं महीने के 10-15 हज़ार रुपये ऑफ सीजन में भी कमा लेती हूँ। सीजन में तो 20-25 हज़ार रुपया महीना कमा लेती हूँ। और फ्रेंड ऐसा नहीं है, सिलाई छोटा मोटा काम है। सिलाई करने में भी मेहनत तो लगती है, पर मैं धीरे मैं 2014 से सिलाई कर रही हूँ, तो अब मेरे बहुत अच्छी सिलाई आती है। 10-10 15-15 ब्लाउज़ डेली के आ जाते हैं। कभी नहीं भी आते तो कभी उसमें एडजस्ट हो जाता है फ्रेंड। और आप देखते हो ना, मैं लहंगे भी बना लेती हूँ। मैंने कोई सिलाई सीखने नहीं गई, हमारे सिलाई सीखने नहीं भेजते, ऐसे कहीं इधर उधर नहीं भेजते। गांव का माहौल पता है ना फ्रेंड आपको, गांव में कोई भी इधर उधर किसी के घर पे नहीं भेजता। तो मैं क्या करती थी, पहले तो छोटी थी जब मैं अखबार में काट काट के सीखती रहती थी डिज़ाइनें वगैरह। और फ्रेंड मैं फिर जब मेरे को थोड़ा सा अच्छे से काटना आना लग गया, तो मैं क्या करती थी, जैसे सूट होते थे ना, तो सूटों की चुन्नी से मेरी मम्मी के ब्लाउज़ बनाती थी। क्योंकि देखो फ्रेंड, इतना तो कोई भी बार बार कपड़ा कहाँ से लाएगा डेली डेली। तो मेरे पुराने सूट रहते थे, उनके आंचल से बना लेती थी। कभी मेरे भतीजी थी, तो उसके मतलब क्या कहते हैं, मेरे सूटों से स्कर्ट बना लेती थी। ऐसे ही बनाते बनाते आज देखो फ्रेंड, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैंने कभी भी नए कपड़े में सिलाई नहीं सीखी, मैंने पुराने कपड़ों से ही सिलाई सीखी है। मैं कहीं भी मतलब करती रहती थी, कुछ भी कहीं भी नहीं जाते थे गांव में, तो इधर उधर जाना भी नहीं होता था। तो मैं घर में ही, हमारे सिलाई मशीन शुरू से ही मैंने देखा है। हाथ वाली मशीन थी मम्मी की, तो उसमें ही फिर मतलब भाभी के पेटीकोट काट के मम्मी दे देती थी, तो मैं बेटी सिलते रहती थी। तो मैं ऐसे ही मतलब, क्योंकि गाँवों में पेटीकोट तो हर कोई आता है सिलना, तो मम्मी काट के दे देती थी। फिर मैं शुरू में 1-2 सूट सिलवाए, और ना, और फ्रेंड आने जाने के सूट सिलवाते थे ना कहीं इधर उधर शादी ब्याहों के, तो उस सूट को ही रख के काट के जब भी, तो आज भी मैं रख के ही काटती हूँ फ्रेंड। आपने देखा है ना, मैं ब्लाउज भी रख के ही काटती हूँ, सूट भी रख के ही काटती हूँ। तो ऐसे काटते आज देख लो फ्रेंड, मैं हर काम कर लेती हूँ। जो मेरे को नहीं आता वो मैं यूट्यूब से सीख लेती हूँ। फिर भी आज मैं इतने सिलाई कर लेती हूँ। कल भी मैंने 5 ब्लाउज सिले थे, तो और 5 ब्लाउज सिलने के बाद में जो टाइम बचा उसमें मैंने रिपेयरिंग का काम किया था। और फ्रेंड देखो, ऐसा नहीं है मतलब कभी 5 भी सिलते हैं तो कभी 4 भी सिलते हैं, कभी 6 भी सिलते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड। मतलब अपन लगे रहो और ना, और घर का काम नहीं करो। घर का काम भी करती हूँ, क्योंकि मैं तो अकेले ही बच्चों को पाल रही हूँ, तो मैं घर का भी करती हूँ, बाहर का भी करती हूँ। तो सारी जिम्मेदारी पूरी, घर की, बाहर की, बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। तो मेरे को तो सारा काम भी देखना पड़ता है, फिर भी मैं इतना सिल लेती हूँ, ये कम नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ, भगवान ने मेरे को ये हुनर दिया है तो आज दिन के लिए ही दिया है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को बहुत परेशानी आती, अगर मैं अब सीखती तो कब मतलब इस पोजीशन पे आती फ्रेंड। और ना, और मैं मतलब 2014 से ही सिलाई कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो अब आई हूँ मैं। पहले यूट्यूब पे नहीं आती थी, जब भी इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनों के, जब ज़्यादा डिज़ाइनें चलती थी, शुरू में ज़्यादा क्रेज़ रहता है ना, तो पहले ज़्यादा डिज़ाइन वाले पहनते थे। अब तो फिर भी इतनी डिज़ाइनें नहीं पहनते। पहले तो आस्तीनों में डिज़ाइन, गलों में डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन चलती थी फ्रेंड। और अब तो इतना नहीं चलती डिज़ाइन।
अब तो न्यू है जो सिंपल सोबर को ज़्यादा पसंद करते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड मैं 10-11 बजे कभी 10 बजे बैठ जाती हूँ, तो कभी 11 बजे ही सिलाई पे बैठ जाती हूँ। और मैं कटिंग रात को ही करके रख लेती हूँ, तो सुबह सिलने का ही काम रहता है। तो उसमें क्या है, टाइम बर्बाद नहीं होता। सुबह का झट अपने काम से निपटे और अपनी मशीन पे बैठ जाओ, क्योंकि मैं उकाई नहीं करती, उकाई पे ब्लाउज़ देती हूँ। कभी इमरजेंसी का ब्लाउज होता है उसको ही मैं उकाई करती हूँ। हालांकि ऐसे तो वो भाभी कर देती है, पर फिर भी कोई बात बाई चांस उनसे मैं बोलना भूल जाऊँ ना, भाई भाभी ब्लाउज़ लेने आ जाना, और मैं ब्लाउज़ मेरे तो क्या है, वो खुद ही घर पे आ जाती है और लेके चल जाती है, उनके घर पे से करके दे जाती है। तो मेरे तो ब्लाउज़ देने जाने की भी आफत नहीं है फ्रेंड। और फ्रेंड मैं तो ऐसे ही सिलती रहती हूँ, तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो मोटर लगा रखी है, तो काम भी फास्ट होता है, और मशीन भी बड़ी है, अम्ब्रेला मशीन है, तो उसमें काम भी ज़्यादा निकलता है। पहले मेरे पास भी छोटी ही मशीन थी, मैं कभी बताऊँगी, मैंने रख रखी है अभी भी उधर हमारे एक दूसरे मकान में रख रखी है। तो मैं बताऊंगी आपको कैसे मैं पहले उस मशीन से ही स्टार्टिंग की थी सिलाई की। और जब मैंने शुरुआत की थी ब्लाउज की सिलाई, तो फ्रेंड जब मैं 30 रुपये लेती थी, अस्तर वाले ब्लाउज के 35 या 30 लेती थी। कोई पहले तो ग्राहक जमाने थे, तो मिलने वाले होते थे उनसे 30 ले लेती थी, जो बाहर के होते थे उनसे 35 ले लेती थी ना। और ऐसे मैंने सिलाई की है वो फ्रेंड। और आज मैं जो सिंपल ब्लाउज होता है ना, उसका 120 रुपये लेती हूँ, बिना डिज़ाइन वाला, और डोरी भी लगाती हूँ तो 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ लेती हूँ। और जो क्या कहते हैं, बिना अस्तर का ब्लाउज होता है ना, उसका 80 रुपये चार्ज लेती हूँ। अब देख लो फ्रेंड, 2014 से अभी 2025 तक अब मैं जैसे ही अभी राखी आती है ना, रक्षाबंधन फ्रेंड, तो मैं क्या करती हूँ, त्यौहार के टाइम पे पैसे बढ़ाती हूँ। अब 10 रुपये और बढ़ा दूँगी, हर साल 10 रुपये बढ़ाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ज़्यादा एक साथ बढ़ा देंगे ना तो ग्राहक को भी बहुत फील होता है, और एक साथ इतने पैसे बढ़ाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाती हूँ। तो आज देख लो, अब राखी के जब राखी आएगी रक्षाबंधन, जब मेरे ब्लाउज के 130 रुपये अस्तर वाले के, सिंपल के, बिना डोरी वाले के, और डोरी पाइपिंग करते हैं तो उसके तो अलग से, डिज़ाइन भी करते हैं तो अलग से, सबके पैसे अलग जोड़ लेते हैं फ्रेंड। तो आज फालतू बैठने से तो अच्छा है ना, मेरे भी किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी मेरा काम कर लेती हूँ, और मेरा खर्चा भी चल रहा है घर का, किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड। मेरे बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। तो ऐसे होता है फ्रेंड, ऐसा नहीं है भाई हम बहुत ज़्यादा अमीर आज भी नहीं, सभी मिडिल क्लास ही रहती है फ्रेंड। पर वही है, सबका अपना अपना तरीका रहता है। कोई फालतू दोपहरी में फ़ोन देख के, टीवी देख के टाइम वेस्ट करता है फ्रेंड। मैं दिन में कभी भी नहीं सोती। मैं अब आज भी मैं 10:30 बजे सिलाई पे बैठ गई थी, तो अब वही 7 बजे सिलाई से उठूँगी। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, खाना बना के फिर क्या कहते हैं, कटिंग करूँगी कल के लिए। तो मैं कल के कटिंग भी आज ही करके रख लूँगी, तो उससे क्या होता है, मेरे को कल सिलने का ही काम रहेगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड मैंने कोई बात 2 बार बोल दी हो तो माफ़ करना फ्रेंड। मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती अभी मेरे को, मैं सीख रही हूँ। मेरे को ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो एडिट करना नहीं आता, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना फ्रेंड। तो मेरे को ऐसे ही धीरे धीरे काम आता है। और राधे राधे फुल वॉच करना फ्रेंड, और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। और देखो फ्रेंड, मैंने ये ब्लाउज चिपका दिया, तो अब क्या है, कच्चा करने की ख़त्म, कच्चा करना ही नहीं पड़ेगा ब्लाउज को अस्तर अटैच करने के लिए।
राधे राधे श्याम, राधे सीताराम, राधे श्याम।